ENB अवार्ड में यूपी तक की धूम। UPTak.in को मिला बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पत्रकारिता में आपकी जान जा सकती है, लेकिन जब तक आप इसमें हैं, ये आपको जिंदा रखेगी। हॉरेस ग्रिले का कहा गया ये कथन कैंसर से जंग हार गए पत्रकार पवन जायसवाल जाकर भी चरितार्थ कर गए। मिर्जापुर में नमक रोटी की खबर दिखाने वाले जमीनी पत्रकार पवन जायसवाल अपनी खबर से लोगों का दिल तो जीत गए, लेकिन कैंसर के चलते जिंदगी की जंग हार गए। जिंदगी और मौत से जूझते पवन ने बृहस्पतिवार को अंतिम सांस ली। अपनी खबर के चलते सुर्खियां बटोरने वाले पवन एक बार फिर से तब चर्चा में आए जब अपने इलाज के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए उन्होंने ट्वीट करके सीएम से मदद की गुहार लगाई। मिर्जापुर के अहरोरा के रहने वाले चर्चित पत्रकार पवन जायसवाल दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। वो पिछले 8 महीनों से कैंसर से लगातार जंग लड़ रहे थे, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। जमीन से जुड़े पत्रकार जो खबर बताने में कभी पीछे नहीं हटते थे, वो खुद एक खबर बनकर हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। 28 फरवरी को वो निकले तो थे कैंसर से जंग जीतने। वो वापस भी आए, लेकिन वो जैसे गए थे, जिस उम्मीद से गए थे कि इलाज कराकर जल्द वापस घर लौटेंगे, वो वैसे वापस नहीं आए, बल्कि आया तो उनका पार्थिव शरीर उनके घर आया। पिछले 2-4 दिन से ही उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ने लगी थी और इसीलिए उनको वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। उनको गले का कैंसर था। पवन तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक पूरा परिवार छोड़कर चले गए। परिजन गम में डूबे हैं और जब हमने उनसे बात की तो भरे गले से, नम आंखों के साथ उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में वो कैसे कैसे कैंसर से लड़ते रहे। वो डटे रहे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। पवन के छोटे भाई दीपक के पास हम उनका दर्द बांटने पहुंचे। उनकी बातें सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। उनके भाई ने बताया कि पवन चाहते थे कि वो बस 5 साल और जी जाएं, ताकि उनके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं। बहुत सफर था सर। अभी देखिए कैंसर बीमारी आज के डेट में सबको पता है कि किसको, हर इंसान को पता है कि कैंसर बीमारी सबसे, अभी कल का डेट का भी पूरा 3 दिन का हमारे पास एक्सपेंस है। एक दिन का 45-47 हज़ार का दवा मंगा रहे थे। स्टार्ट वगैरह जैसा इंजेक्शन लग रहा था 27-27 तो का, वेंटिलेटर पाइप वगैरह 50-50, टोटल हम लोग के पास एक्सपेंस है। हर कुछ डिटेल। घर के बारे में बताओ। घर पे सर उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चे हैं, जो एक अभी 3 साल का, एक 4 साल का है। कुछ दिन पहले घर पे बीच में आए थे तो बोले कि बस मेरे को 5 साल भगवान जिला दे, मेरे बच्चे थोड़ा थोड़ा बहुत बड़े हो जाए। तो ये बात पूरी फैमिली को अब तक उस बात को लेकर पूरा अपसेट है, पूरी फैमिली को इस बात को लेकर पूरा हर कुछ। 2 छोटे छोटे बच्चे, वाइफ है, 4 साल हुआ उनकी शादी को हुआ इस बार। वहीं उनके एक और परिजन से हमने बात करने की कोशिश की, बस सब उनको याद किए जा रहे थे। आंखें नम थी और दिल में बस पवन की यादें। कब से क्या थी पवन की हालत, कब से खराब थी इसकी? अरे इनका तो लगातार 6-7 महीने से बीमारी से तो जूझ ही रहे थे लगातार, लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा दिक्कत इनको सीने का हुआ। तो फिर वो CT स्कैन हुआ तो पता चला कि सीने में भी कैंसर है। अब ये 3 दिन से मतलब काफ़ी ऑक्सीजन पहुंचा नहीं पा रहा था, एकदम सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था। 3 दिन से वेंटिलेटर पे थे। आज भोर में करीब 6:45 पे एकदम कंटिन्यू मतलब ऑक्सीजन गिरते चला गया लेवल। और ये कितने महीने भर्ती रहा? अरे लगभग 8 महीने, 28 सितंबर से ही भर्ती है। इसी दौरान ऑपरेशन हुआ, फिर ये सिकाई हुआ, फिर उसके बाद फिर ये प्लेट टूट गया तो फिर प्लेट चेंज हुआ। अब उसके बाद ये लंग्स में प्रॉब्लम, 3 दिन से ये मतलब सांस भी लेने में दिक्कत। अब 3 दिन से वेंटिलेटर पे और आज भोर में। एक दोस्त की जिंदगी में उसके दोस्त के जाने का गम एक ऐसा शून्य पैदा कर देता है, एक ऐसा खालीपन पैदा कर देता है जो कभी भी किसी भी सूरत में नहीं भरा जा सकता। उनके दोस्त से जब हमने पवन को लेकर बात की तो उनकी बातों से साफ था कि उनके जीवन का एक अनमोल हीरा अब आसमान का सितारा बनकर चमकेगा। पवन भाई बहुत सरल स्वभाव के इंसान, मित्र, एक देवता तुल्य थे। जो है हर गरीबों का आवाज़ उठाना, सच्चाई को, हर खबर को छापना, निर्भीक होकर खबर को दिखाना और गरीबों जुल्मों पर जो भी अत्याचार होता था उसको एकदम प्रमुखता खबर को दिखाना, छापना और गरीबों के लिए किसी भी प्रकार का आवाज़ होता था उसको उठाते थे। हम लोगों के आज बीच में वो नहीं है। बहुत ही अत्यंत दुखद समाचार है। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि हे भगवान उनको अपने शरण में जगह देना और उनके परिवार को
सहन शक्ति देना और आगे बढ़ाने की कृपा करना। बता दें कि पवन जायसवाल उस समय देश विदेश की मीडिया में सुर्खियों में आए जब मिर्जापुर के जमालपुर स्थित ग्राम सभा हिनौता के सियूर प्राथमिक विद्यालय पर मिड डे मील में नमक रोटी बच्चों को खिलाने की खबर बनाने पर अगस्त 2019 में जिला प्रशासन ने उन पर अहरोरा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। इस खबर को बनाने के बाद दर्ज मुकदमे का सोशल मीडिया पर देश भर में विरोध हुआ, जिसके बाद जिला प्रशासन ने अहरोरा थाने में दर्ज मुकदमे में से पवन जायसवाल का नाम वापस ले लिया। मगर नमक रोटी की खबर बनाने के बाद से ही पवन की जिंदगी में मुसीबतें बढ़ गईं। पहले मुकदमे में दौड़ धूप के कारण दुकान का काम बंद हुआ, तो अब वो पिछले 8 महीनों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से घिर गए और आखिरकार पवन दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी निर्भीक पत्रकारिता के चलते उनका नाम पत्रकारिता जगत में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। यूपी तक की पूरी टीम की तरफ से पवन को भावभीनी श्रद्धांजलि। सुरेश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मिर्जापुर।